बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे क्या? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि आज बड़ी बैठक होने वाली है। शिक्षकों के मुद्दे पर यह बैठक है। महागठबंधन के जो घटक दल सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठेंगे और इस पर चर्चा होगी कि जो मांग है शिक्षकों की, सबसे बड़ी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की जो मांग है शिक्षकों की, क्या उस पर नीतीश कुमार अपनी हामी भरेंगे? ये बड़ा सवाल है। बैठक शाम के वक्त होगी, उसके पहले सियासत परवान पर है। बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के पूर्व जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान आया है सामने। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, सुन लीजिए आप। देखिए, विपक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व का बेहतर निर्वहन करने का प्रयास की है और जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन्हें नई शिक्षक नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा से अलग रखा जाए, उन्हें राज्यकर्मी के रूप में दर्जा दिया जाए, इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और जब हम सबों का बिहार विधानसभा का मार्च था, जो बिहार के कई ज्वलंत मुद्दे थे, उसके अतिरिक्त यह भी एक मुद्दा रहा है। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार विधानसभा मंडल के सत्र के बाद बैठेंगे। आज बैठक हो भी रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि श्री नीतीश कुमार जी कभी राज्यकर्मी के रूप में इन्हें दर्जा नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ समय को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनकी कहीं से कोई मंशा शिक्षकों के प्रति सकारात्मक नहीं है। तो सुना आपने कि वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों के विषय पर बीजेपी ने सरकार को मजबूर किया है बैठक के लिए। बीजेपी सड़क पर उतरी थी, बीजेपी ने लाठी खाया, तो ऐसे में बीजेपी ने सरकार को आईना दिखाया, तो बैठक अब हो रही है। ये बीजेपी की लड़ाई की वजह से ही ये जो ज्वलंत मुद्दा था शिक्षकों का, इसको पुरजोर तरीके से बीजेपी ने रखा और उसके बाद अब सरकार शिक्षकों को के मुद्दे पर बैठक कर रही है। ऐसे उनका कहना है कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को नहीं देगी, ये बैठक केवल दिखावा है। ऐसी बात तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, रत्नेश सदा जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया है और साफ साफ कहा है कि शिक्षकों के विषय पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर है और वो बैठक कर रहे हैं। बीजेपी हितैषी बन रही है शिक्षकों की, जो कल तक विरोधी थी। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा, सुन लीजिए आप। हम सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं। उन्होंने जो ये निर्णय लिया, सर ने मोदी को मुकदमा करा करके, झूठा मुकदमा करा करके इसकी सदस्यता खत्म कर लोकसभा से इसको वंचित करने का जो काम किया, निचली अदालत ने जो रोक लगाई थी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा करके और देश के जनता को दिखा दिया कि कितनों ही जुमलेबाज अपने बल का प्रयोग करेगा, अपने शक्ति का प्रयोग करेगा, नहीं चलेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से मिलने गए, वो शिष्टाचार मुलाकात है। कभी भी कोई चीज पर विजय प्राप्त होता है तो जो अपने से शीर्ष होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, गार्जियन होते हैं, उसका पैर छूना और उससे मिलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मिलने के लिए गए। शिक्षकों के विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वार्ता करेंगे। लगातार ये विपक्ष कह रही थी कि शिक्षकों पर सरकार गंभीरता नहीं है। अरे वही सुशील मोदी तो कहा था, जो ये नियोजित शिक्षक कहीं शिक्षक का दर्जा पाने योग्य नहीं है। आज उसी को कवच बना करके, ढाल बना करके लड़ना चाहते हैं, अपना इज्जत बरकरार कर रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री
सब चीज को पर्दाफाश करके आज उसको नियोजित शिक्षक के साथ न्याय के साथ विकास करेगा। तो सुन लिया आपने कि रत्नेश तदा कह रहे हैं कि सुशील मोदी ने कभी कहा था नियोजित शिक्षकों को लेकर कि उन्हें राज्यकर्मी बनने के वो लायक ही नहीं है। ये बयान सुशील मोदी ने बीजेपी के जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने कभी दिया था जब वो बिहार के डिप्टी सीएम थे। तो ऐसे में बीजेपी झूठ मूठ का हितैषी बन रही है शिक्षकों की, ये कहना है मंत्री रत्नेश तदा का। तो दूसरी तरफ जो शकील अहमद कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जो कांग्रेस शिक्षकों के मुद्दे पर उनका समर्थन कर रही है, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए आप। यह तो मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का ही हिस्सा है कि उन्होंने 10 तारीख को तमाम विधायकों के साथ, गठबंधन के तमाम विधायकों के साथ बैठक की, इस पर चर्चा हुई और बोले कि नहीं, हम लोग फिर इस पर एक वृहद चर्चा करेंगे और आज चर्चा करेंगे। तो एक सकारात्मक सोच का हिस्सा है कि उन्होंने बुला करके और फिर हम लोग बैठेंगे, देखेंगे कि उसमें कहाँ क्या दिक्कतें हैं और डिमांड्स के जो रूप हैं वो क्या हैं, प्लस शिक्षा की स्थिति। क्योंकि जो कुछ भी दिया है पिछले अगर 17-18 साल से देखेगा जब इनका मुख्यमंत्रित्व रहा है, तो शिक्षा और शिक्षक के जगत में जो कुछ भी मिला, तनख्वाहें बढ़ी, ईपीएफ में लोग आए, लाखों की तादाद में लोगों के अपॉइंटमेंट हुए, तो इनके समय में हुआ है ये। तो ये तो बड़ा काम हुआ ना कि 4.5 लाख टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है। फिर अब 1,72,000 टीचर का बीपीएससी के द्वारा अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ये सब और फिर शिक्षा में जिस तरह से सुधार और गुणात्मक परिवर्तन आने की बात की जा रही है, तो यह सब तो सुधार की तरफ कदम है जिससे कि समाज खुश है। हम लोग भी जाते हैं गाँव गवाई में, देख रहे हैं समाज खुश है जिस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें वहाँ होंगी और जो शिक्षक के डिमांड हैं उसको मैंने पढ़ा है, उसमें लॉजिकल क्या है उस पर भी चर्चा होगी। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी बहुत ही उदार दिल दिखाया है और उदार दिल दिखाएंगे। तो सुना आपने कि वार्ता पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मांग पर चर्चा होगी, सरकार उसे गंभीरता से देखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन विषयों पर गंभीर हैं और इस चर्चा के बाद वो बड़ा फैसला लेंगे, ऐसा उम्मीद जताया है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने। तो ऐसे में जो सियासत खूब हो रही है शिक्षकों के मुद्दे पर, बैठक होने वाली है, 4 बजे का वक्त निर्धारित है। महागठबंधन के तमाम दलों के नेता बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद जो फैसला हो सकता है कि क्या शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए बिना किसी शर्त के, ये बड़ी बैठक पर तमाम नजरें टिकी होंगी। आज बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।